सौंप दिया जाएगा माननीय वैभव साठे जी को। तो प्रोग्राम की स्टार्टअप जो है 9 बजे से स्टार्ट हो चुका रहेगा एंट्री जो है, और 11 बजे राइट नाउ आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा एज़ ए ग्रेट पर्सनैलिटी माननीय वैभव साठे जी के माध्यम से। सेकंड, आपके ग्रेट हमारे ग्रेट सीनियर लीडर्स डैश 3 माननीय महेश आड़ा सर जी के माध्यम से सेकंड स्पीच रहेगा, और शायद मुझे किसी का परिचय देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप सब जानते हैं कि आज ग्लोबल लीडर हैं, ग्रेट ट्रेनर हैं, ग्रेट पर्सनालिटी हैं, और जो कि आज पूरे भारत भर में एक हड़कंप मचा के रखे हुए हैं, ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी माननीय महेश आड़ा सर जी, जो कि हमारे बीच में उस दिन उपस्थित रहेंगे। फिर हमारे बीच में ग्रेट ग्रेट बोल सकते हैं हम उनको गेस्ट ग्रुप में, और एक वीआईपी गेस्ट ग्रुप में हमारे बीच में मलिक परिवार जो उपस्थित होंगे। और मलिक परिवार के बारे में मैं शॉर्टली आप सभी को कहना चाहूंगा कि मलिक फैमिली हमारे लिए एक मैसेज देने आ रही है, हमारे नए लोगों के लिए एक मैसेज देने आ रही है कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो ये मैसेज हमको वहां पास में जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। तो मलिक फैमिली में आपको मैं बता दूं कि दुर्घटनावश आपके उपदेश मलिक जी का एक्सीडेंटल डेथ हुआ। डेथ होने के बाद में जब वो डेथ हुई थी उनकी, तब वो डैश 3 थे। और आज जैसा कि मैं हमेशा कहते आया हूँ आप सभी को, मैं कहता हूँ कि नॉमिनी और आईडी आईडी जो है नॉमिनी को इनकम के साथ में ट्रांसफर होता है, तो उनको पद भी दिया जाता है और उनको इनकम भी दिया जाता है। तो वो डैश 3 से ही उनकी नॉमिनी उनकी बेटियों को मिला, और फिर जब वो डैश 3 थे तो डैश 3 के साथ में उनको मिला, और आज वो डैश 5 है। तो ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, ये जो स्लोगन है इसको फुलफिल करने के लिए वो आ रहे हैं हमारे बीच में। तो एक बहुत बड़ा ऑप्शन है आप और हमारे पास में अपने खुद के अंदर में एक एनर्जी लाने के लिए, कि वाकई में यार इन्होंने साबित करके दिखा दिया, इस कंपनी ने साबित करके दिखा दिया, और नए लोगों को ये बात बताने के लिए। तो डियर, 7 जनवरी को फिर थर्ड स्पीच इनका रहेगा। फोर्थ जो रहेगा वो हमारे ग्रेट मेंटर, ग्रेट ग्रेट लीडर, छत्तीसगढ़ के एक फाउंडर मेंबर के रूप में जाने जाते हैं और फास्टेस्ट अचीवर के रूप में जाने जाते हैं। ग्रेट पर्सनालिटी हैं, जिनके सानिध्य में आज पूरा छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरा भारत आगे बढ़ रहा है। और ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर संतोष कुमार मोहंती सर जी को मैं सैल्यूट करता हूँ, जिनका स्पीच रहेगा। आप सबको मालूम है कि उनके सानिध्य में हम और हमारी पूरी टीम बहुत ग्रोथ कर रही है। तो ऐसे ग्रेट नॉलेज को भी मैं सलाम करता हूँ। तो ग्रेट पर्सनालिटी संतोष कुमार मोहंती सर एज ए डैश 3 ग्लोबल लीडर 3-3 जिनका स्पीच रहेगा। और फिर हमारे छत्तीसगढ़ के कर्णधार, हमारे छत्तीसगढ़ के बीज, जिनको कहा जाता है आन बान शान वाई के प्रधान, ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी जिन्होंने छत्तीसगढ़ में इस काम को करने का बीड़ा उठाया। उस समय में जिस समय चारों तरफ से लोगों ने इस बात को नकार दिया था कि ये महंगा प्रोडक्ट मार्केट में जा नहीं सकता, चीजें सस्ती बेचने में लोगों की हालत खराब हो जा रही है, तो ये कैसे जाएगा। उस समय भी उन्होंने एक डिसीजन लिया, और उस डिसीजन के साथ आज उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे वर्ल्ड में अपने नाम का तहलका मचाया हुआ है। ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी वाई के प्रधान सर रहेंगे। और फिर हमारे बीच हमारे छत्तीसगढ़ को जो सपोर्ट कर रहे हैं हमारी कंपनी से, एनर्जिक बैंगलोर ऑफिस से, जो कि हमारे छत्तीसगढ़, एमपी और उड़ीसा, ये 3 स्टेट को वो कवर कर रहे हैं, रिजवान सर। तो हमारे पास पहली बार ऐसा हो रहा है, पहली बार कि किसी सेमिनार में एक ऐसी पर्सनालिटी आ रहे हैं जो कंपनी के ऑफिशियल की तरफ से हो, ऑफिशियल जो आ रहे हैं वो है रिजवान सर, और ये छत्तीसगढ़, एमपी, उड़ीसा के हेड हैं। तो अब जो है पूरे भारत को एक ग्रेट ग्रेट लीडरों के हाथों में सौंपा जा रहा है। उनके हाथों में इसलिए दिया जा रहा है कि अब स्टेट वाइज जो है जो बेंगलोर ऑफिस में जो कंपनी के हेड जो बैठ रहे हैं वो भी अब बिजनेस को बहुत ग्रोथ की ओर लेके जा सके। तो ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी का भी आगमन हो रहा है, जो कि कंपनी पर फोकस करेंगे, कंपनी आगे क्या है, कैसे है, आगे की गतिविधियां क्या है, और इस कंपनी का फ्यूचर क्या है, इन सब के बारे में भी वो हमें जानकारी देंगे। देन उसके बाद में फिर आपका लंच रहेगा, और लंच के बाद में फिर आपका 6 एंड अबव ये सारे लीडर्स अचीवमेंट सेरेमनी रहेगा। साथ ही साथ में कुछ कुछ लीडर्स के स्पीचेस भी रहेंगे। तो ये रहेगा डियर फ्रेंड्स 7 जनवरी का प्रोग्राम। 7 जनवरी के प्रोग्राम के बारे में मैं सिर्फ शॉर्ट में इतना ही कहना चाहूंगा कि ये सैलाब है, सुनामी है, और एक जलजला है। इस जलजला में आप जितना गोता लगा सकते हो आप लगा लो,
अपने पूरी टीम के साथ, अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में, अपनी पूरी टीम प्लेयर के साथ। तो 7 जनवरी आप सबका स्वागत है, आप सबका वेलकम है और एक खुशखबरी मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, सर से मेरी बात हुई है। देखो हालाँकि मैं नहीं कह सकता, बट घबराओ नहीं, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ला सकते हो, मैनेजमेंट हम करेंगे। इसलिए अब सोचना नहीं है, आप प्लानिंग करो अपनी। तो अ, अच्छा अपॉर्च्युनिटी मिला है आप सभी को कि इस सुनामी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गोता लगा सकते हो आप। सो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, बिग इंडस्ट्री है। बिग इंडस्ट्री में मैं आपका बार-बार वेलकम करता हूँ, बार-बार स्वागत करता हूँ। तो आप सबसे पहले जो है ना, इस इंडस्ट्री को समझिए। अभी भी आप लोगों के पास में वक़्त है। 4 से 5 दिन का वक़्त काफ़ी होता है। इस 4 से 5 दिन के अंदर में अभी भी आप अपने 40-50 लोगों को तैयार कर सकते हैं। अभी भी तैयार कर सकते हैं। तो आपके पास में बेहतर ऑप्शन है कि आप अपने ज़्यादा से एक व्यक्ति भी अगर आपके प्रोडक्ट, आपके प्रोजेक्ट में अगर इंटरेस्ट ले रहा है, तो उस एक व्यक्ति को बोल सकते हो, "यार तेरा मशीन जब आएगा तब आएगा, बात की बात है। फिलहाल आप अपने साथ में 10, 20, 25, 50 जितने लोगों को ला सकते हो, उतने लोगों को लाओ।" रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उनके ऊपर डाल सकते हो या खुद ले सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बहुत बड़ा और दूसरी बात, जिस जगह प्रोग्राम हो रहा है ना? पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, यार देखते बनता है यार। मैं तो कहूँगा उस आकर्षण का केंद्र है। सिर्फ लोग आएँगे और उस जगह को ही देख कर जो है ना, वो बोलेंगे कि यार पैसा वसूल। हमारा जो टाइम है ना, सिर्फ इस ऑडिटोरियम को देखने में मतलब हमारा दिल खुश हो गया। तो इतना बड़ा और इतना बेहतरीन ऑडिटोरियम है, वहाँ का साउंड सिस्टम, वहाँ के लाइट सिस्टम, एलईडी सिस्टम, ये बहुत पावर पैक सिस्टम लगा हुआ है वहाँ पास में। तो बाकी बहुत सारे अरेंजमेंट वहाँ पास में किए गए हैं। तो इस सुनामी में गोता लगाओ डियर फ्रेंड और ये 2024 का एक बेहतरीन आगाज। जहाँ तक मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अपने बिज़नेस को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इसको कहते हैं मौके में चौका मारना। और मैं तो कहूँगा यहाँ मौके में छक्का मारो, चौका भी मत मारो, सीधा बाउंड्री पार करो। इतना सुनहरा मौका आप लोगों को मिला हुआ है, आपके लक्ष्य के करीब जाने का। ऐसे प्रोग्राम अगर इस साल के अंदर में अगर आपको 4 प्रोग्राम मिल जाए ना, तो मैं रियली कहना चाहूँगा आप सभी से कि आप बड़े से बड़े लेवल को अचीव कर सकते हो। रियली कह रहा हूँ मैं आप सभी को, अगर इस तरीके का प्रोग्राम अगर इस साल में 2024 में 4 प्रोग्राम मिल गया, तो चलो मैं आपको एक टारगेट बता रहा हूँ, रियली बता रहा हूँ आप सभी को, आप बहुत ईज़ी वे पे 2-2 जा सकते हो। बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा तो डबल रैंक तो हासिल कर सकते हो। ईज़ी वे पे 2 रैंक हासिल कर सकते हो आप इस साल के अंदर में। इतना सुनहरा मौका मिला है आपको। तो ये जो 7 तारीख हो रहा है ना, ये फाउंडिंग मतलब ये फाउंडेशन तैयार कर रहे हो। समझ रहे हैं क्या बात को? फाउंडेशन, ये अभी आप 7 तारीख की मीटिंग में आपका फाउंडेशन जितना मजबूत करना चाहते हो कर लो। फाउंडेशन जितना मजबूत रहेगा, इमारत आप उतनी मजबूत खड़ा कर पाओगे और उतना बेहतरीन और उतना जल्दी खड़ा कर पाओगे। तो ये 7 तारीख को आगाज है और फिर मैंने आप लोगों को पहले से ही मैं हाइलाइट कर चुका हूँ कि इस तरीके का इस साल के अंदर में आपको 4 प्रोग्राम मिलने वाले हैं। मैं पहले से अलर्ट कर रहा हूँ आप सभी को, इसलिए हो जाओ तैयार अपने रैंक को आगे बढ़ाने के लिए। क्लियर है? तो जो तैयार है, आई टाइप कर सकते हैं। मैं अभी तो देखूं सुन भी रहे हैं कि नहीं। वाओ फास्ट, कृष्णा जी, विक्रम जी, दिलीप जी, बोधीराम सर जी वेलकम, रामेश्वरी राणा राणा सर वेलकम, विशद सर वेलकम, नारायण शर्मा जी हैं, लोकेश राजगढ़ी जी हैं वेलकम, घनश्याम जी वेलकम, भूपेंद्र जी वेलकम। सो ऑल लीडर्स, आप सब तैयार हो चुके हैं, कमर कस लीजिए और इस प्रोग्राम में राधे श्याम जी वेलकम। आप फास्टेस्ट जो है मौके में छक्का मारो और अभी भी मैं बार बार कह रहा हूँ वक्त है, आप बाउंड्री पार करो यार। पंचराम पटेल जी वेलकम। सो ये तो हो गया 7 तारीख के प्रोग्राम का बहुत बड़ा आगाज है यार, डुबकी लगा लो बस। मैं शॉर्ट में इतना ही कहना चाहूंगा, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, मैं ज्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहता, मैं सिंपल से कहना चाहूंगा आप समझदार हो, आप सब काम कर चुके हो, आप सब जानते हो प्रोग्राम और फंक्शन की ताकत। तो अगर आप जानते हो तो इसका भरपूर फायदा उठाओ बस। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। मैं तो हर लीडर्स को कहता हूँ
अगर एक अकेला उपेंद्र कुमार साहू अगर ये कहता है कि अगर 500 लोग भी होंगे तो मैं लाऊंगा सर, जबकि मैं आपको बता दूं कि अगले प्रोग्राम के लिए मैंने पहले से कमिटमेंट कर दिया है कि 1000 लोग रहेंगे शिक्षक एंगन ग्रुप से। ये पहले से कमिटमेंट, मुझे नहीं मालूम कब होगा प्रोग्राम, बट मैंने कमिटमेंट कर दिया है 1000 लोग रहेंगे हमारी तरफ से। अब इसमें आपके कितने लोग होने हैं ये आपको डिसाइड करना है, बट मैं बार बार कह रहा हूं ये प्रोग्राम आपके लिए फाउंडेशन है। फाउंडेशन को जितना मजबूत करोगे उतनी बड़ी इमारत खड़ा कर पाओगे। यहां से आपका आगाज शुरू होता है। सो बड़े लीडर्स को यही कहना चाहूंगा कि आप जो है इस साल के अंदर अपना डेस्टिनी निकाल सकते हैं। और बाकी सारे लीडर्स को कहना चाहूंगा कि अगर भिड़ गए तो 2025, मैं बार बार कह रहा हूं, मिशन 2024 स्टार्ट हो चुका है और मिशन 2024 से 2025 तक सिर्फ एक ही मिशन है शिक्षक एंगन ग्रुप का, ज्यादा से ज्यादा लोगों को -3 और सिर्फ -3 की ओर लेके जाना। बाकी बात मानना नहीं मानना, समझना नहीं समझना, ये सब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। सो 2024 में कोई किसी का गुलामी नहीं करेगा मेरे डियर फ्रेंड, कोई किसी के पीछे नहीं पड़ा रहेगा। इंडस्ट्री बहुत अलग हो चुकी है, इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो चुकी है। अब समझना आपको है कि आपको साथ साथ चलना है कि आपको पीछे होना है। ये आपकी समझदारी और आपकी जरूरत के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है? चलिए, सो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अपना टारगेट आप खुद फिक्स करें, और आप जो अपना टारगेट ले रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि कम से कम लीडर की बात अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन यार खुद के बातों पर तो विश्वास करो यार, खुद के बातों को तो अमल करो, खुद के लिए हुए कमिटमेंट को तो पूरा करो। खुद के द्वारा जो आप टारगेट फिक्स करोगे ना, कम से कम उस बात को तो मानो। तो इस साल सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि बगैर टारगेट के तो काम ही मत करो यार, बगैर टारगेट के काम ही मत करो, मत करो। टारगेट क्या ले रहे हो आप जानो, बट मैं कहना चाहूंगा कि टारगेट के साथ काम करो। इसलिए बहुत बेहतरीन मौका मिला है हमको, साल के फर्स्ट वीक में फर्स्ट बड़ा धमाकेदार सेमिनार मिला है, बिग सेमिनार। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं एक बात को कि आप और हम जब जब डेमो दिखाते हैं ना, तो वो हमको ज्वाइन नहीं करता है, जब हम उसको माहौल में लाते हैं ना तो वो माहौल को ज्वाइन करता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल, मैं अकेले पिक्चर देख के आया और मैं अपने घर परिवार दोस्त या रिलेटिव रिश्तेदार को पिक्चर समझा रहा हूँ, स्टोरी सुना रहा हूँ। मैं कितना भी अच्छा स्टोरी सुना दूं, कितना भी अच्छा एक्टिंग एक्टिंग करके मैं उनको दिखा दूं, क्या वो पिक्चर उनके भेजे में घुसने वाला है? क्या उनको वो विश्वास होने वाला है? क्या उनको वो मजा आने वाला है? हेलो, क्लियर हो रही क्या मेरी बात? नहीं ना? सो अगर मैं उन्हीं परिवार उस टॉकीज में मैं भी साथ में ले जाऊं, मैं भी जाऊं और उनको भी साथ में लेके चलूं, तो ना मुझे उनको समझाने की जरूरत है, ना मुझे उनको बताने की जरूरत है। वो स्वयं से अपनी स्टोरी को अब वो दूसरे को बताएंगे उस स्टोरी को। एक सिंपल सा एग्जांपल है डियर फ्रेंड आप सभी के लिए, तो जस्ट लाइक प्रोग्राम वैसे ही होता है। ये प्रोग्राम की पावर है। आप लोगों को कितना भी अच्छा स्टोरी बता दो, आप वो नहीं विश्वास करने वाला। बेहतर है कि उसको समझाने के पीछे सर खपाने से अच्छा है उनको उठाओ और ले जाके प्रोग्राम में बैठा दो। क्लियर है? सो यही है। तो शायद मेरी बात आप लोग को समझ में आ चुकी होगी। जस्ट लाइक सेम स्टोरी, आपको अब समझना इस बात को। क्लियर है? तो टारगेट लेकर आप काम करो। आगे अपन टारगेट बेस पर मीटिंग भी रखेंगे, प्रोग्राम भी रखेंगे, और आगे हम एक दूसरे से चर्चा भी करेंगे। ग्रुप वाइज जूम भी रखेंगे और एरिया वाइज भी मीटिंग और प्रोग्राम हम कंटिन्यू करते रहेंगे। एक और बड़ी बात कहना चाहूंगा कि आप कोई भी प्रोग्राम जब करवाते हो ना, तो सबसे पहले आप उस प्रोग्राम में डूब जाओ। लीडर्स क्या करते हैं मालूम है? कि प्रोग्राम को ना पार्टिसिपेट नहीं करते, बस वो ये सोचते हैं अरे वो प्रोग्राम हो रहा है ना यार, जाएंगे ना, आएंगे ना। बट जो पार्टिसिपेट करता है ना, आप देखना कि उनका अभाव अलग होता है, उनके लोग ज्यादा होते हैं, उनका रिजल्ट ज्यादा आता है। तो एक होता है सिर्फ अटेंडेंस देना, दूसरा होता है वहां पास में अटेंडेंस के साथ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना। समझ रहे हैं?
तो अपनी उपस्थिति दर्ज खुद गए हैं, साइन कर दिए, वो अटेंडेंस नहीं हुआ। वहाँ गए हैं तो अपनी उपस्थिति पूरी तन-मन के साथ में होनी चाहिए। तो वैसे ही ना कैंगन को अगर आप कर रहे हो ना तो आपकी उपस्थिति जो है ना वो 100% रखो यार। एनएसजी के बारे में सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपके दिल-दिमाग में, चाहे वो फुल टाइमर हो, चाहे वो पार्ट टाइमर हो, दिन-रात 24 घंटे कैंगन, 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 कैंगन और सिर्फ कैंगन की धुन होनी चाहिए आपके अंदर। हमारे सामने भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं डियर, हमारे घर में भी बहुत सारे फंक्शंस हो रहे होते हैं, बहुत सारे शादी कार्ड आते हैं, हमारे घर में भी बहुत सारे प्रोग्राम फंक्शंस का कार्ड आते हैं। बट हम रियली बता रहा हूँ, हम हमारा ध्यान उधर होता ही नहीं है। हमारा दिमाग अभी उधर होता ही नहीं है। अभी मैं बता रहा हूँ विक्रम सर के गाँव में हर साल 7 तारीख मतलब फर्स्ट जो प्रोग्राम हो 7 तारीख जो होता है ना, हर साल मैं देखता हूँ, उनके गाँव में मंडई होता है। हर साल होता है। अब आप तो जानते हो कि अगल-बगल का नहीं, उनके खुद के गाँव का मड़ई है ना, मंडई। बट मैं जब से वो कैंगन में मेरे साथ आए हैं, एक भी बार उन्होंने गाँव का मंडई अटेंड नहीं कर पाया। क्यों मालूम है? क्योंकि हमेशा अक्सर ऐसा हुआ है कि हर साल जो है ना कहीं न कहीं प्रोग्राम डिसाइड हो जाता है। ये हर साल हर साल कहीं न प्रोग्राम डिसाइड होता है। तो वो अटेंड ही नहीं रहा। तो क्या उनका मन नहीं करता होगा कि उनके भाई-बहन, परिवार सब आते हैं गाँव में, घर में, तो उनको नहीं लगता होगा कि घर में रहना चाहिए करके? और इस बार भी उनकी प्लानिंग थी कि मैं आऊँगा और जाऊँगा, बट नहीं हो सकता विक्रम, मैं बता दूँ आपको क्योंकि 6 एंड अबव की मीटिंग है नेक्स्ट डे। सो मैं बताना चाहूँगा आपको कि वही डेट फिर इस बार पड़ गया। तो हमारे पास भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, हमारे पास भी लायबिलिटी होती है, हमारे घर की भी बहुत सारे देख-रेख करने होते हैं। बट हम जनरल लाइफ को इग्नोर करके सिर्फ कैंगन लाइफ को एन्जॉय कर रहे हैं, सिर्फ कैंगन लाइफ को जीना चाहते हैं, कैंगन में एक बड़ी कामयाबी को हासिल करना चाहते हैं। सो आप सबके अंदर में भी वो बात है, आप सब भी वो चीज़ों को हासिल कर सकते हैं, बस अपने आप को जगाओ। और इस जगह पे मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूँगा, आपको सेल्फ स्टार्टर्ड होने की ज़रूरत है, सेल्फ स्टार्टर्ड। आज गाड़ी भी खरीदते हैं ना, तो लोग किक वाला गाड़ी पसंद नहीं करते। इवन कार भी खरीदते हो ना, तो चाबी वाला गाड़ी पसंद नहीं करते आप, बस सेल्फ स्टार्ट। आप तो ऐसा चाहते हो कि गाड़ी में बैठूँ और स्टार्ट हो जाए यार। आज ऐसी मानसिकता है और ऐसी मानसिकता जब आप रखते हो, तो खुद भी तो सेल्फ स्टार्ट हो। हर बार क्या आपको पीछे से कोई तुतारी मारेगा तभी आप स्टार्ट हो गया? तभी आप बोलोगे नहीं सर अब अच्छे से काम करेंगे सर इस साल। कोई कुछ बोलेगा अच्छे से सुने, मालूम है? फिर उसके बाद आप बोलते हो अरे! अब करेंगे ना सर, इस साल देखना सर। यार किसी को दिखाने के लिए काम मत करो, ना मुझे, ना किसी और को। किसी को मत दिखाओ। आप सिर्फ अपने आप को दिखाओ। आप सिर्फ अपने आप को साबित करके दिखाओ ना यार। तो सेल्फ स्टार्टर बहुत डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूँगा अगर लिंक बंद हो गया, तो तुरंत स्टार्ट इसी लिंक पे आ जाइएगा, ठीक है? सो मैं बताना चाहूँगा आप सभी को कि सेल्फ स्टार्टर्ड रहो यार, सेल्फ स्टार्टर्ड, सेल्फ स्टार्टर्ड, सेल्फ स्टार्टर्ड। आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, चाहे कोई रहे, चाहे ना रहे, चाहे अप, चाहे डाउन, कोई भी हो। चाहे आपके अपलाइन कोई है या नहीं है, आपके डाउनलाइन कोई है या नहीं है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, सेल्फ स्टार्ट हो जाओ। बाकी तो सपोर्टिंग और हर चीज़ों के लिए आपके साथ में सब रहेंगे यार। वो तो खाली बोलने भर की बात है कि अकेले करो, बोलने भर की बात है। कब आपने अपने अपलाइन को समय माँगा और ना मिला हो आप? आप खुद सोचो। बस टाइम लेने-लेने के तरीके अलग है ना। टाइम लेने-लेने के तरीके। अब आप बोलोगे कि सर आओ वन टू वन पे जाना है। आइए सर वन टू वन फ़ॉलो-अप पे जाना है। क्या पॉसिबल है? और दूसरी बड़ी बात, आपका डेमो आपसे ही फाइनल होने वाला है। गलतफ़हमी में मत रहना कि सर आएँगे, फ़ॉलो-अप लेंगे तो उनसे जॉइनिंग निकल जाएगा। मत रहना गलतफ़हमी में। आपसे ही आने वाला है। हाँ, बस मैंने क्या बताया आपको? आप लोगों को चाहते हो कि वो जल्द से जल्द आपके साथ में जुड़ जाए, मशीन खरीद ले, तो प्रोग्राम तक का वेट करना पड़ेगा। डेमो दिखाओ, लोगों को उठाओ, प्रोग्राम में लाओ। प्रोग्राम और विश्वास दिलाता हूँ मैं आप सभी को, वादा है मेरा, हर महीने आपको एक बड़ा प्रोग्राम दूँगा। हर महीने एक बड़ा प्रोग्राम रहेगा आप सभी के लिए। अब वो अलग बात है कि आप लोगों को आना पड़ेगा।
क्योंकि आपके घर में जाकर मैं बड़ा प्रोग्राम नहीं दे सकता कि आज जो है लोकेश जी के घर में बड़ा प्रोग्राम, मैं ऐसा नहीं दे सकता। एक बड़ा प्रोग्राम रहेगा और हर 4 महीने में बड़ा, बड़ा मतलब बिग बोल सकते हो, बिग से बिग बोल सकते हो। जैसे अभी 7 तारीख को हो रहा है। तो इससे भी बड़े प्रोग्राम की प्लानिंग हो चुकी है, ठीक है? हो सकता है कि 7 तारीख को आपको डेट भी मिल जाए। क्लियर है? तो लोगों को चाहते हो कि जल्दी कन्वर्ट हो, तो उनको प्रोग्राम में लाते जाओ, प्रोग्राम में लाओ, डेमो दिखाओ, प्रोग्राम में लाओ, डेमो दिखाओ, प्रोग्राम में लाओ। बस यही सिलसिला 2024 में हमको करना है। क्लियर है डियर? तो सेल्फ स्टार्टअप के लिए तैयार हो जाओ। क्लियर है? सो पहला टारगेट आपका ये जो साल भर के अंदर में 6 महीने का टारगेट पहले बनाओ। 6 महीने के अंदर में क्या होना चाहिए? क्लियर है? तो ये पहला टारगेट बनाओ, ठीक है? नंबर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, मैं बार-बार कहता हूँ आप सभी को कि जिस तरीके से दुनिया का कोई भी काम इंसान जब करता है, तो उसको कंटिन्यूटी में करता है। कोई भी काम यार, डेली करता है कोई भी काम। एक दुकानदार भी दुकान को डेली खोलेगा। अब वो धंधा चले ना चले, ग्राहक आए ना आए, बट दुकान तो खुले। जॉब करने वाले डेली जॉब पे जाते हैं, हर रोज हर दिन जॉब पे जाते हैं, प्रॉपर टाइम 8-8, 10-10, 12-12 घंटे, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो जॉब करने वाला, चाहे भिखारी हो, चाहे चोर हो। अगर उनको लाइफ में सक्सेस होना है, उनको पैसा कमाना है, तो काम तो डेली करना पड़ता है। तो वैसे ही मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आपको इस इंडस्ट्री में भी सफलता हासिल करना है, तो आपको वर्क तो डेली करना पड़ेगा। नंबर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन को बहुत ज्यादा फोकस करो आप सभी। क्लियर है? दूसरी बात, थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा दोस्त। रिस्क कैसा? ठीक है? तो रिस्क से इश्क होना बहुत जरूरी है, और बहुत प्यारा रिस्क लेना है आपको। कैंगन रिस्क। जनरल लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करना है और कैंगल लाइफ को एंजॉय करना है। कैंगल लाइफ की ओर इंटर करना है आपको। तो इस जगह पे कुछ छोटे मोटे रिस्क है ना, जैसे कि आज छुट्टी मार देना है, ये छोटा सा एक रिस्क है। जैसे कि अरे यार इस साल क्या है ना, खेती का काम नहीं करूंगा, इस साल ना मैं कैंगन ही करूंगा, खेत को किसी और को दे देता हूँ। छोटा सा जनरल रिस्क। आज ड्यूटी नहीं जाऊंगा, जनरल रिस्क। आज क्या है ना, मीटिंग है यार, तो आज शॉप नहीं ओपन करता, छोटा सा रिस्क। मतलब कॉम्प्रोमाइज जनरल लाइफ से आपको करना। प्रोग्राम, फंक्शंस, दुनियादारी अवॉइड करो यार। सक्सेस, सक्सेस तक बस, डैश 3 तक। सो ये रिस्क आपको लेना पड़ेगा। साथ में 6 से 2-3 आप सब जानते हैं, मैं इस साल फिर कहना चाहूंगा, 6 से 2-3 का स्ट्रक्चर बना के लगा दो, चिपका दो, और उसको फिल करना शुरू करो। 1 महीने में 100 डेमो दिखाओ, 20 की ज्वाइनिंग निकालो 2 महीने के अंदर में, 8 का स्ट्रक्चर तैयार करो, और उस 8 के स्ट्रक्चर को नीचे के व्यक्ति को 4A बनाने में लगा। वो 4A होंगे, आप 6A होंगे, उनके नीचे आए हुए लोग 4A होंगे, सामने वाला 6A होगा, और आप -3 होंगे। इस 3 स्टेप को प्रॉपर याद, इसलिए अपने घर में जो है आप -3 का स्ट्रक्चर बना लो। यही आपका लक्ष्य है, यही आपका सपना है, यही आपका टारगेट है, बना लो। क्योंकि -3 पूरा हो गया, तो आपने अपनी जनरल लाइफ जो कुछ भी सोचा वो सब पूरा हो जाएगा। ठीक है डियर? सो लास्ट एक बात, मेरी लोकेश की एक थोड़ी सी बात हो रही थी, और किसी अच्छे व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात कही है, और बिल्कुल सही है। हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें तो रहती है, बट हम भूल जाते हैं। तो छोटी सी बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि इस साल आपने कितना पैसा कमाया, ये मुद्दा नहीं रहेगा। ध्यान रखना, इस साल के एंड में आपका बैंक बैलेंस कितना है, ये मुद्दा रहेगा। आपका बैंक बैलेंस ध्यान रखना डियर। आपने कितना कमाया वो मुद्दा नहीं, आपने कितना बचाया वो मुद्दा रहेगा। सो आप अगर सक्सेस होना चाहते हैं, तो इस साल के अंदर में आपका बैलेंस शीट क्या कहता है, आपका बैंक बैलेंस क्या करता है, आपका एसेट क्या कहता है, आपकी प्रॉपर्टी क्या कहती है, आपकी सेफ, आपकी एफडी क्या कहती है, डिपेंड वही करने वाला है। इसलिए आपने कितना बिजनेस किया, कितना भाग दौड़ किया, कितना पेट्रोल जलाया, कितना पैसा कमाया, आप कितना बैंक अकाउंट दिखा रहे हो, देखो लाखों रुपया आया, करोड़ों रुपया आया, कोई मायने नहीं रखेगा। इसलिए अपना टारगेट फिक्स कर लो, और इस साल के एंड में आपका एसेट क्या है, हम उस पर बात करें। क्लियर है?
तो ये साल की शुरुआत है और साल के एंड में एसेट के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो बस ये मेरी कुछ बातें थी आप सभी को। इसमें सबसे प्रमुख एक बात कहना चाहूँगा आप सभी से, 2 पॉइंट पे मैं आपको फोकस करूँगा। पहला सेल्फ स्टार्टर्ड, मत किसी के भरोसे अपने आप को टिका के रखो और हर महीना अपना अचीवमेंट दिखाओ, हर महीना अपना अचीवमेंट दिखाओ, हर महीना अपना बैंक बैलेंस बढ़ाओ। बस मैं यही कहूँगा और बाकी नंबर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन कैंगन, मैं कैंगन की बात नहीं करना चाहता। मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ या आप इतने बेवकूफ नहीं हो कि मैं बार-बार आप सबको एनर्जी के बारे में बताऊँ या एनर्जी का कोई परिचय दूँ मैं आप सभी को या एनर्जी की गहराई को बताऊँ। एनर्जी परिचय का मोहताज नहीं है। फीलिंग करो यार, सर्च करो यार, रिसर्च करो यार। जितना ज्यादा सर्च करोगे, जितना ज्यादा रिसर्च करोगे, जितना ज्यादा आप कैंगन की गहराई में डूबोगे, उतना ज्यादा आप सक्सेस की ओर जाओ, उतना ज्यादा आप सक्सेस होगे। लव लव प्यार करो आप, ठीक उसी तरीके से प्यार करो जैसा आपका पहला प्यार हो और आप एकदम यंग एज पर हो। ये प्यार करो आप अपने काम से। ग्लोबल मैगजीन के बारे में कह रहे हैं किरण जी, फोकस को मैंने बोला ना आप सभी को, ये डूबो आप, डूबो प्रोग्राम में, डूबो। मैं रियली बता रहा हूँ, ये जो प्रोग्राम हो रहा है ना, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं वो लीडर जिनका ध्यान ही नहीं है इस प्रोग्राम। अन्यथा इस प्रोग्राम में हर लीडर का अपने सेल्फ टारगेट होना चाहिए कि 50, 100, 200, 300 लोग होने चाहिए थे यार। प्रोग्राम का ये टारगेट होना चाहिए। तो फिर भी मैं कहना चाहूंगा अभी भी वक्त है, फाउंडेशन को मजबूत करो, ये पूरा साल आपका बहुत मजबूत हो जाएगा। सो नया साल का स्वागत है, वेलकम है। ऊपर वाला पूरा सृष्टि संरचना, ये पूरा विश्व, ये पूरा यूनिवर्स आप सबको आशीर्वाद दे रहा है कि हम 2024 कुछ बहुत बड़ा क्रांति लाएंगे अपनी पूरी दुनिया में, अपने पूरे परिवार के लिए। तो कैंगन से बड़ा क्रांति और क्या हो सकता है। तो इस रेवोल्यूशन में, इस क्रांति में हम सब हिस्सेदारी बने और एक बड़े अचीवमेंट की ओर जाए, सक्सेस की ओर जाए। तो इन्हीं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एनर्जी कैंगन वाटर। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू डियर। फास्टेस्ट अपनी बात को रखें क्योंकि लिंक बंद हो जाएगा 10 मिनट 5 मिनट के अंदर। फास्ट नोट कर लो, एक बार मैं दोहराऊं। टारगेट, सेल्फ स्टार्टेड, बैंक बैलेंस क्या कहता है साल के अंदर में, ठीक है। 7 जनवरी का फंक्शन, 6 मंथ अचीवमेंट पहले आप टारगेट रखो, नंबर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन की ओर फोकस करो, रिस्क लो, -3 का स्ट्रक्चर बनाओ और कैंगन की धूम मचाओ। बस मैं यही कहना चाहूंगा आप सबसे। So ऑल द बेस्ट लीडर्स। अब आप में से कौन क्या कहना चाहते हैं, जल्दी सामने आए। माइक ऑन करें आप सभी, मैं अनम्यूट कर देता हूँ। अनम्यूट कर सकते हो आप लोग अपने आप को। कंटिन्यू। Yes, sir. Thank you so much, sir, for great meeting. It's my pleasure and whole participants. वाकई सर बहुत बेहतरीन आपने जो पॉइंट्स बताए हैं ये हमारे लिए नोटेड करके रखे हैं। टारगेट्स ज़रूरी है और साथ में हमारा सेल्फ स्टार्टेड बहुत ज़रूरी है, जो कि हम लोग थोड़ी कमी रहती है हमेशा, हम वही पीछे से आप जो कहे हो